सोचो, आप एक भरे हुए मार्केट में हो, चारों तरफ चाय और समोसे की खुशबू। लोग हंसते, बातें करते और खरीदारी में व्यस्त हैं। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई कपड़े। गर्मा गर्म समोसे बेचने वाले के स्टॉल पर लंबी लाइन लगी है। सबको समोसा खाना है। समोसे की खुशबू इतनी लुभावनी है कि लोग खींचे चले आ रहे हैं। यही है मार्केट का असली मतलब, जहां खरीदने और बेचने वाले मिलते हैं। हर कोई अपनी जरूरत की चीजें ढूंढ रहा है और मोलभाव कर रहा है। जैसे इन समोसों की डिमांड है, वैसे ही शेयर्स, करेंसी या डिजिटल कॉइन्स जैसी चीजों की डिमांड फाइनेंशियल मार्केट को चलाती है। यहाँ भी लोग अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से चीजें खरीदते और बेचते हैं। ये मार्केट कैसे काम करते हैं, ये समझना आपकी फाइनेंशियल सक्सेस का राज हो सकता है। अगर आप समझ जाएं कि कब खरीदना है और कब बेचना है, तो आप भी इस मार्केट में सफल हो सकते हैं। चलो, मार्केट की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ बहुत कुछ सीखने को है और ये सफर बहुत रोमांचक हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट पहले थोड़ा डरावना लग सकता है, पर यह किसी भी दूसरे मार्केट जैसा ही है। यहाँ भी लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदते और बेचते हैं। यहाँ चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ समोसे की जगह फाइनेंशियल एसेट्स का लेन देन होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ समोसे की जगह फाइनेंशियल एसेट्स का लेन देन होता है। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही है, डिमांड और सप्लाई। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही है, डिमांड और सप्लाई। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है, और जब सप्लाई ज्यादा होती है तो कीमत कम हो जाती है। अलग अलग मार्केट्स के बारे में सीखना आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप मार्केट में जाकर सबसे अच्छा समोसा ढूंढते हैं, वैसे ही आपको फाइनेंशियल मार्केट में भी सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढने होंगे। जैसे सबसे टेस्टी समोसा बनाने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, ये जानना। सही सामग्री और सही रेसिपी से ही सबसे अच्छा समोसा बनता है। सही नॉलेज आपको स्मार्ट डिसीजन लेने और पैसा बढ़ाने में मदद कर सकती है। फाइनेंशियल मार्केट में सही जानकारी और समझ से ही आप सफल हो सकते हैं। अब मिलते हैं फाइनेंशियल मार्केट के मेन प्लेयर्स से, जो हमारी इकोनॉमी के दिल की धड़कन है। शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। ये तीनों मार्केट्स मिलकर एक विशाल और जटिल फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाते हैं। इन्हें उस भरे हुए मार्केट प्लेस के अलग अलग सेक्शंस की तरह समझो, जहां हर सेक्शन का अपना महत्व और भूमिका होती है। शेयर मार्केट वो जगह है जहां कंपनियां अपने ओनरशिप के छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें शेयर्स कहते हैं, बेचकर पैसा इकट्ठा करती हैं। ये कंपनियों को ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉसेस में आपका भी हिस्सा होता है। ये एक ग्रोइंग बिजनेस का एक टुकड़ा पाने जैसा है, इस उम्मीद में कि इसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। अगला है फॉरेक्स मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लिक्विड मार्केट। यहाँ हर दिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है। यहाँ एक करेंसी को दूसरी करेंसी के बदले ट्रेड किया जाता है। ये मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, जिससे ग्लोबल ट्रेडिंग मुमकिन होती है। मान लो आप विदेश जाने से पहले इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर्स में बदलते हैं, तो ये एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन है। ये मार्केट करेंसीज की वैल्यू को डिटरमाइन करने में मदद करता है। इस मार्केट में ट्रेडर्स एक्सचेंज रेट्स के उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमाते हैं। ये एक बहुत ही डायनामिक और फास्ट पेस्ड मार्केट है। और आखिर में क्रिप्टो मार्केट, जो अभी नया है। ये मार्केट डिजिटल करेंसीज का है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये बिटकॉइन और एथेरियम जैसी डिजिटल करेंसीज का मार्केट है। ये करेंसीज सेंट्रल बैंक्स या गवर्नमेंट्स द्वारा कंट्रोल नहीं होती। ये मार्केट अपने उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें हाई रिटर्न्स की भी संभावना होती है। इन्वेस्टर्स को यहाँ बहुत सावधानी से कदम रखना पड़ता है। इसे एक नई, तेजी से बढ़ रही टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने जैसा समझो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाती है, जो फ्यूचर में और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। याद है वो समोसे वाला स्टॉल? जितने ज्यादा लोग समोसे चाहते हैं, डिमांड, उतना ही ज्यादा दाम दुकानदार मांग सकता है। वैसे ही जब समोसों की सप्लाई कम होती है तो दाम और भी बढ़ जाता है। यही सिंपल डिमांड और सप्लाई का प्रिंसिपल सभी फाइनेंशियल मार्केट्स को चलाता है। शेयर मार्केट में अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और सब उसके शेयर्स चाहते हैं, तो प्राइस बढ़ जाता है। उल्टा नेगेटिव न्यूज या खराब परफॉर्मेंस से प्राइस गिर सकता है।
फॉरेक्स मार्केट भी ऐसे ही काम करता है। अगर किसी करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो दूसरी करेंसी के मुकाबले उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्रिप्टो मार्केट भले ही ज्यादा वॉलेटाइल हो, लेकिन वो भी डिमांड और सप्लाई के नियमों को फॉलो करता है। पॉजिटिव न्यूज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या बढ़ता हुआ अडॉप्शन क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस को बढ़ा सकते हैं। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। ये आपको मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करने, प्राइस मूवमेंट्स का अंदाजा लगाने और सोच समझकर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने में मदद करता है। सेक्शन 4, फाइंडिंग योर मार्केट मैच। सही मार्केट चुनना बिल्कुल परफेक्ट समोसा चुनने जैसा है। ये आपके टेस्ट और पसंद पर निर्भर करता है। जैसे समोसे के लिए सही मसाले और सामग्री का चुनाव करना होता है, वैसे ही मार्केट में सही इन्वेस्टमेंट चुनना होता है। हर मार्केट के अपने रिस्क और रिवॉर्ड्स होते हैं और यह जानना जरूरी है कि आप किस प्रकार के रिस्क के साथ कंफर्टेबल हैं। कुछ मार्केट्स में हाई रिवॉर्ड्स होते हैं, लेकिन साथ ही हाई रिस्क भी, और जो एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए सही नहीं भी हो सकता। इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए मार्केट चुनें। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं और सक्सेसफुल बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसे मार्केट्स की तलाश करनी चाहिए जो स्थिर और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ ऑफर करते हैं। तो शेयर मार्केट आपके लिए सही हो सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको कंपनियों के ग्रोथ का फायदा मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसे फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट के मुकाबले कम रिस्की माना जाता है, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि शेयर मार्केट में भी वोलेटिलिटी हो सकती है, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, तो शेयर मार्केट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो लोग फास्ट पेस्ड माहौल पसंद करते हैं और ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए फॉरेक्स मार्केट अच्छा हो सकता है। फॉरेक्स मार्केट में करेंसी की ट्रेडिंग होती है और ये बहुत ही डायनामिक और वोलेटाइल हो सकता है। उनके लिए फॉरेक्स मार्केट अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके लिए करेंसी एक्सचेंज रेट्स को प्रभावित करने वाले इकोनॉमिक फैक्टर्स और ग्लोबल इवेंट्स की गहरी समझ होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए करेंसी एक्सचेंज रेट्स को प्रभावित करने वाले इकोनॉमिक फैक्टर्स और ग्लोबल इवेंट्स की गहरी समझ होनी चाहिए। ये मार्केट बहुत ही सेंसिटिव होता है और छोटी छोटी खबरों पर भी रिएक्ट कर सकता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के जानकार हैं और ज्यादा रिस्क और वॉलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल है, तो क्रिप्टो मार्केट आपके लिए एक एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत तेजी से बदलाव होते हैं और इसमें हाई रिटर्न्स की संभावना होती है। तो क्रिप्टो मार्केट आपके लिए एक एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखें कि यह मार्केट अभी नया है और इसके लिए केयरफुल रिसर्च और समझ की जरूरत है। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसके रिस्क और रिवॉर्ड्स को अच्छे से समझना चाहिए। लेकिन याद रखें कि यह मार्केट अभी नया है और इसके लिए केयरफुल रिसर्च और समझ की जरूरत है। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसके रिस्क और रिवॉर्ड्स को अच्छे से समझना चाहिए। सही मार्केट चुनने के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखें। सेक्शन 5, योर ट्रेडिंग टूलकिट। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको सही टूल्स की जरूरत होती है। इसे समोसे बनाने से पहले सामग्री इकट्ठा करने जैसा समझो। अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी ने ट्रेडिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। सभी मार्केट्स के लिए आपको एक भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन और एक अच्छे ब्रोकर के साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होगी। ब्रोकर एक बिचौलिए की तरह काम करता है जो आपको मार्केट में असेट्स खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। ऐसा ब्रोकर चुने जो रेगुलेटेड हो और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म ऑफर करता हो, खासकर अगर आप नए हैं। बेसिक्स के अलावा कई ऑनलाइन रिसोर्सेज और टूल्स आपको सोच समझकर डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स, मार्केट एनालिसिस प्लेटफॉर्म्स और एजुकेशनल कोर्सेज भी बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। याद रखें, मार्केट में नॉलेज आपका सबसे पावरफुल हथियार है। सेक्शन 6, प्लानिंग फॉर प्रॉफिट, बिल्डिंग योर स्ट्रैटेजी। बिना प्लान के मार्केट में एंटर करना बिना रेसिपी के समोसे बनाने जैसा है। आपका काम खराब हो सकता है। किसी भी मार्केट में सक्सेस के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करके शुरू करें। क्या आप जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ या दोनों का कॉम्बिनेशन? आपके गोल्स आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और आपके रिस्क लेने की क्षमता को तय करेंगे। फिर जिस मार्केट को आपने चुना है उसकी रिसर्च और एनालिसिस करें।
उन फैक्टर्स को समझें जो उसके मूवमेंट्स को प्रभावित करते हैं, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को पहचानें और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से सीखें। याद रखें, नॉलेज इज पावर। अंत में धैर्य रखें और डिसिप्लिन बनाए रखें। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है और लॉस होना गेम का एक हिस्सा है। अपने इमोशंस को अपने जजमेंट पर हावी न होने दें और अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहे। सेक्शन 7, टेक द लीप, योर मार्केट जर्नी बिगिंस। बधाई हो, आपने फाइनेंशियल मार्केट की एक्साइटिंग और चुनौतीपूर्ण दुनिया को समझने की दिशा में पहला कदम उठा लिया है। याद रखें, यह सफर शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही नॉलेज, टूल्स और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप इन मार्केट्स में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। छोटे से शुरू करें, सीखते रहें और मदद मांगने से न डरें। हर कदम पर सीखने का मौका है। फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा है और लगातार बदल रहा है, जो सीखने और बदलने के लिए तैयार लोगों के लिए अनएंडिंग अपॉर्चुनिटीज देता है। तो छलांग लगाइए, इस सफर को अपनाइए और कौन जाने आपको अपनी फाइनेंशियल सक्सेस का राज मिल जाए।